हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी की बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे सर फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा दो। तो बच्चों इससे पहले भी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं जिसमें चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बताए थे। आप सभी की डिमांड वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की भी आ रही है। तो बच्चों अभी हमारा थोड़ा सिलेबस चल रहा है, उसको चलने दो। उसके साथ साथ में अब बीच में भी आपको इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट एंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वीडियो देता रहूंगा। ट्रस्ट रखो यार, बहुत अच्छे से तैयारी कराने वाला हूं, क्यों टेंशन लेते हो। बस इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। एक चीज और, अगर आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस या फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की सीरीज चाहिए तो उसके लिए आप हमारा विद्या हब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो इतना तो कर लेना, ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है आस्क का डाउट। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्टूडेंट प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बच्चों इसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बच्चों आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, वो कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट गोल में आप जाकर सेलेक्ट कर लेना कि आप किस क्लास में हो, ठीक है ना। आप अगर 10th में हो तो 10 सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर ITJ सेलेक्ट कर रखी है, तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों, ठीक है। जैसे मैं इस 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा बच्चों तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे क्लास 10th है, CBSE क्लास 10th, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा फीचर है और आप इसका बेनिफिट उठाना जरूर, ठीक है बच्चों। तो देखो इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आस्क का डाउट, ठीक है। आप इस आस्क का डाउट, ये दिखाई दे रहा है ना, इस आस्क का डाउट पर बच्चों आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही बच्चों आप आस्क का डाउट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होने लगेगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो स्टूडेंट, आपने अगर उसकी पिक्चर ले रखी है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर टेक अ पिक्चर कर सकते हो। तो मैंने गैलरी में ले रखी है इमेज, तो मैं यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करूँगा, ठीक है बच्चों। सारी चीज़ें समझ लो कैसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, जब भी आप एनरोल करो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी यहाँ पर क्लास देखोगे या फिर आप यहाँ पर आस्क का डाउट पूछोगे तो आपसे कोड मांगेगा। उस कोड में बच्चों आप सभी को क्या डालना जानते हो, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। ये समझ लीजिए प्रोसेस क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। सबमिट हमारा क्वेश्चन हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का। तो बच्चों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है बच्चों और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों और मिनटों में पा सकते हो यार, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज हम स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाले चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं 10-15 जितने भी बनेंगे आज की वीडियो में खत्म कर देंगे, टेंशन मत लेना। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना, ठीक है बच्चों। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक क्या कह रहा है इसमें, और देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चों ऊर्जा का, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है वैद्युत विभव का, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है वेग का, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है संवेग का। तो देखो आप सभी को पता है यार कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है, तो इसका राइट आंसर ऊर्जा का उड़ जाएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर जूल पूछेगा तो 1.6 × 10⁻⁹ जूल होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, यही है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, तो कितना होता है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान है वो होता है आपका 1.6 × 10⁻⁹ जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁹ जूल होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तीसरा, अब देखो बात रही PDF की, तो स्मार्ट स्टडी क्लासेज ऐप सभी बच्चे डाउनलोड कर लो। इसकी PDF मैं वहां पर डाल दूंगा, अभी डाल दूंगा, और नहीं तो शाम को टेलीग्राम चैनल में आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर नहीं लिखने वाला हूं, जो क्वेश्चंस लिख दूंगा उनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। जैसे अगला हमारा न्यूमेरिकल दे रखा है, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु हैं।
एक दूसरे से, दो बिंदु हैं ये, और एक दूसरे से इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है। कितना है? 0.5 मीटर। 50 वोल्ट का विभवांतर है। 2 कूलाम का जो आवेश है उसको हम एक बिंदु से अगर हम दूसरे बिंदु तक लेकर जाएं, 2 कूलाम के आवेश को अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाएं तो कितना कार्य करना होगा? समझिए बच्चों, Q आपको दे रखा है आवेश 2 कूलाम, विभवांतर आपको V दे रखा है इसने 50 वोल्ट, डिस्टेंस आपको D दे रखा है इसने 0.5 मीटर। W पूछा यार, आपको पता है सूत्र क्या होता है? W बराबर Q इंटू V। V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q। तो बस उसी से मैंने W बराबर Q इंटू V बना दिया है, ठीक है। Q कितना दे रखा आपको 2 और V कितना दे रखा आपको बच्चा 50। 50 दूनी कितना होता है? 100, तो 100 जूल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो डी ऑप्शन है, हमारे क्वेश्चन में वो डी ऑप्शन है राइट आंसर, ठीक है। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। समझना क्या कह रहा है। एक धनावेश है, क्या है? एक धनावेश है, उसको निम्न विभव के क्षेत्र से, पहले वो निम्न विभव के क्षेत्र में रखा हुआ था, लेकिन अब उसको उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है। कोई धनावेश है, उसको पहले निम्न विभव का क्षेत्र था, कहाँ रखा हुआ था? निम्न विभव के क्षेत्र में, और अब इसको कहाँ ले जाया जा रहा है? किसी उच्च विभव के क्षेत्र में, उच्च विभव के क्षेत्र में। तो जब हम इसको निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में लेकर जाएंगे तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यार वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। आप इससे भी निकाल सकते हो W बराबर Q इंटू V। जब विभव का मान बढ़ रहा है तो W का मान बढ़ेगा, और जो W होता है वही ऊर्जा से रिलेटेड होता है। तो जब हम इसको निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में लेकर जाएंगे बच्चों, तो इसकी जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है बच्चों वो बढ़ती है। ए ऑप्शन हमारा राइट है। क्या होती है? बढ़ती है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखने इसको। जब किसी धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जा रहे हैं तो हमारी जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है बच्चों वो बढ़ती है। क्या होता है? बढ़ती है, ठीक है। तैयार कर लेना इसको अच्छे से। चलिए बच्चों 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है? निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है? धारिता का मात्रक कौन सा है? ठीक है बच्चों। एंड ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कूलाम, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है एम्पियर, कूलाम एम्पियर, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा वोल्ट, एंड नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। देखो अगर हम धारिता की बात करें तो बच्चों आप सभी को सूत्र पता होगा, C बराबर होता है Q अपॉन V। क्या होता है? Q अपॉन V। Q का मात्रा क्या है हमारा? कूलाम। Q का मात्रा क्या होता है? कूलाम। और आवेश का मात्रा विभव का मात्रा क्या होता है? वोल्ट। तो एक तो यूनिट इसका होता है बच्चों कूलाम पर वोल्ट। क्या होता है? कूलाम प्रति वोल्ट। और बच्चों इसी को हम लोग फैरड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैरड। याद रखना, अगर वैद्युत धारिता की बात करेगा तो वैद्युत धारिता के 2 मात्रा आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं बच्चों, कूलाम पर वोल्ट एंड फैरड। और भी यूनिट होते हैं छोटे इसके, जैसे माइक्रो फैरड है आपका, पिको फैरड है, कहीं कहीं माइक्रो फैरड आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये इसके छोटे यूनिट्स हैं, ठीक है। अगर एक्चुअली यूनिट की बात करेगा तो वो कूलाम पर वोल्ट होगा बच्चों, अदरवाइज आपका फैरड होगा, ठीक है। 5 क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, वही क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज हम इसके 10 से 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सारे क्वेश्चंस मैं आज की वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। स्मार्ट स्टडी क्लासेज ऐप पर हम टेस्ट की फैसिलिटीज देने वाले हैं। अब आपके टेस्ट भी हुआ करेंगे, मुझे पता बोर्ड एग्जाम नियर है तो टेस्ट देने से आपकी तैयारी और अच्छे से होने वाली है। शाम 5 बजे आपका टेस्ट हुआ करेगा, वो सुबह की वीडियो में बता दिया करेंगे हिंदी वाली वीडियो में कि आपका टेस्ट शाम को किस सब्जेक्ट का होने वाला है। जैसे आज आपका फिजिक्स का नहीं हिंदी का टेस्ट होगा। किसका टेस्ट होगा? हिंदी का, ठीक है बच्चों। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो बस मेहनत करो, अब हम भी आपके लिए डबल मेहनत करने वाले हैं। करते तो हैं बट अब एक्स्ट्रा करने वाले हैं। और जो आप बोल रहे थे ना जो 2022 की क्लासेज हैं उनको भी हम थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। पहले आप जरूरी हो क्योंकि आप हमारे पे 1 साल से ट्रस्ट किए हुए हो, ठीक है। तो पहले हम आपका सिलेबस कराएंगे, अच्छे से तैयारी कराएंगे, उसके बाद उनकी क्लास स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट ईयर तो खैर लाइव और स्मार्ट क्लास हम लोग लेकर आ रहे हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस भी रहेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर जो भी बच्चे तैयारी करेंगे उनके लिए पूछो मत, मजा आने वाला है। बेहतरीन तरीके से तैयारी होगी उनकी। आपकी भी तैयारी हमने बेहतरीन तरीके से कराई है, ठीक है। चलिए 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं बच्चों 6ठे क्वेश्चन की। चलिए इसमें क्या कह रहा है?
छठा क्वेश्चन, एक धातु के गोले की धारिता, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, एक धातु के गोले की धारिता वो दे रखिए बच्चों आपको, इसको आपको इसने 1 माइक्रोफैरड है, कितनी है 1 माइक्रोफैरड है, उसकी त्रिज्या लगभग होगी, उसकी त्रिज्या लगभग होगी, ये हमको बताना है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 9 किलोमीटर, न्यूमेरिकल है, देखो न्यूमेरिकल्स भी ऑब्जेक्टिव में आते हैं, इस चीज को याद रखना। बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल्स को स्किप करके चले आते हैं, तो पूछे नहीं जाएंगे यार, ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल भी आता है, इस चीज को याद रखना। 10 मीटर। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा 1.11 मीटर। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा 1.11 सेंटीमीटर। ये मैं आपके लिए होमवर्क देने वाला हूं, DCBA। तरीका समझ लो इसको कैसे करोगे। देखो आपको सूत्र मैंने पढ़ाया था, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, और देखो आप सभी को पता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। सभी को पता है, मुझे पता है यार। अगर हम क्रॉस मल्टीपल मारते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट × 9 × 10⁹ इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, जब मैं इसको पक्षांतर करूंगा तो 1 हो जाएगा 9 × 10⁹। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करने वाले हैं, इसलिए C इज इक्वल टू 1/9 × 10⁹ इंटू A। हमको निकालना क्या बच्चों A, तो इसके नीचे 1 मानेंगे, तो A बराबर C की वैल्यू लगा दूँ 1 माइक्रोफैराड, तो 1 × 10⁻6 इंटू 9 × 10⁹। इसका जो भी राइट आंसर हो, इसका जो भी राइट आंसर आए आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर जो छठा क्वेश्चन है इसका आंसर A B C D जो भी आ रहा है कमेंट कर देना, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन था, कंप्लीट हो चुका है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ये कह रहा है कि 2 आवेशित वस्तुएं हैं, 2 आवेशित इंपॉर्टेंट है, वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और आगे कह रहा है यदि उनके एंड ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आवेश समान है, ये ऑप्शंस हैं, आवेश समान है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है धारिताएं समान हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है विभव समान है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है प्रतिरोध समान है। देखो ये मैंने आपको कराया भी था, अगर आपको पता है कि मैंने आवेशों का पुनर्वितरण जो था 2 गोले लिए थे, ठीक है, इस तरीके से, और ये 2 गोले हैं, तो इनमें आवेश का प्रवाह कब रुक गया था, जब दोनों के विभव समान हो गए थे, उभयनिष्ठ विभव हो गया था। तो आवेश का स्थानांतरण तब रुकेगा जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, जब इनके विभव समान होंगे। तो अगर हम इन दोनों चालकों के विभव समान कर दें तो इनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने वाली। यही हमसे पूछा है कि 2 आवेशित वस्तुओं को आपस में जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके विभव समान हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में बच्चा पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों इसमें, एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं इसने, प्लेटों की आकृति पर, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है प्लेटों के आकार पर, नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है प्लेटों के आवेश पर, एंड नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा प्लेटों के बीच अंतराल या दूरी पर, प्लेटों के बीच अंतराल पर। देखो आप सभी ने सूत्र पढ़ा होगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट KA/D। तो जो C का मान है वो KA और D पर डिपेंड करता है, अर्थात
प्लेटों की आकृति पर निर्भर करेगा, प्लेटों के आकार पर भी डिपेंड करेगा, प्लेटों के बीच की दूरी d इस पर भी डिपेंड करेगा, बट आवेश का वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो ये प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। जो कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस है बच्चों वो प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि हमने सूत्र देखा है C बराबर एप्सिलॉन नॉट के A अपॉन D। इसमें आपको कोई भी टर्म आवेश का दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संधारित्र की धारिता है वो आवेश पर डिपेंड नहीं करती है। ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गए ना, दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत तो बता देना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। क्वेश्चंस अच्छे हैं, देखो बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं कि वहां पर कोई नया क्वेश्चन बन जाता है, बस उसी को घुमा फिरा के पूछ लेता है और वहीं पर आप सभी कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार कहाँ से नया क्वेश्चन आ गया। तो यार नया इन्वेंट नहीं होता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर टाइप का क्वेश्चन करके आ सकते हो। और एक चीज आपसे कहूँ तो यार सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे वो सारे मैं इस सीरीज में खत्म करूंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। ये कमेंट मत करना सर सिलेबस कराओ, मुझे पता है यार सिलेबस भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। 90+ चाहिए तो बिना इसके नहीं आएगा, याद रखना। सिलेबस चाहे आप कितनी भी बार कवर कर लो, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट सीरीज जो होती है ना, चाहे डेरिवेशन की होगी, न्यूमेरिकल्स की होगी, रिएक्शंस की होगी, ये सारी सीरीज इसलिए चलाई जाती हैं कि आपकी जो तैयारी है बच्चों वो और एक्स्ट्रा लेवल पे हो सके। तो सिलेबस भी करा रहे हैं, ऑप्टिक्स हमारा चल रहा है, ऑप्टिक्स में अब वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा पेशेंस रखो बस, ठीक है, क्योंकि ये भी जरूरी है यार, वो भी जरूरी है, मुझे पता है। चलिए नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों इसमें, नवा 10वां, दोनों क्वेश्चंस को देखना। एक आवेशित संधारित्र जो है वो बैटरी से जुड़ा है, यदि इसकी प्लेटों के बीच अगर हम कोई परावैद्युत पदार्थ की, ये जो कैपेसिटर है, अगर इनकी प्लेटों के बीच हमने कोई परावैद्युत माध्यम की पट्टी रख दी तो इनमें से कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी, मतलब कौन सी चीज बदल लेगी नहीं। आवेश, विभवांतर, धारिता, ऊर्जा। तो बच्चों एक चीज समझना, देखो समझने का प्रयास करना। अगर कोई आवेशित संधारित्र है और वो बैटरी से जुड़ा हुआ है और अगर हम इसकी प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम की पट्टी रख दें तो जो विभवांतर है बच्चों उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है, विभवांतर परिवर्तित नहीं होगा, अर्थात विभवांतर अपरिवर्तित रहेगा। सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, आवेश बदल जाएगा, धारिता बदल जाएगी, ऊर्जा भी बदल जाएगी, बट विभवांतर में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। 10वां क्वेश्चन है बच्चों, 6 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, 3 संधारित्र उपलब्ध हैं। आगे कह रहा है इनसे प्राप्त की जाने वाली, इनसे प्राप्त की जा सकने वाली न्यूनतम तथा अधिकतम धारिताएं हैं। देखो जो ऑप्शंस दे रखे हैं, 6 माइक्रोफैराड, 18 माइक्रोफैराड। सेकंड ऑप्शन दे रखा है 3 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है 2 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है 2 माइक्रोफैराड, 18 माइक्रोफैराड। अब थोड़ा हम इसको करने का प्रयास करते हैं बच्चों, कैसे हम इसको करेंगे, ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करना है यहाँ पर। देखो अगर इन तीनों कैपेसिटर्स को हमको दे क्या रखा है, C1 = C2 = C3 = 6 माइक्रोफैराड, यही तो दे रखा है ना। अगर मैं इनको श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा तो जो तुल्य धारिता होगी 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही सूत्र तो लगाऊंगा ना। C1 C2 C3 की जगह मैं ऊपर जो वैल्यू दे रखी वो लिखूंगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 1 + 1 + 1, ठीक है, तो 1/C आया ये। अगर मैं 1/C आगे लिखता हूं बच्चों तो कितना रहेगा 3/6, तो C का मान कितना आया 6/3 मतलब 2 माइक्रोफैराड। तो कहने का मतलब है कि अगर इन तीनों कैपेसिटर्स को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमें न्यूनतम धारिता प्राप्त होगी। कैसी प्राप्त होगी, न्यूनतम धारिता प्राप्त होगी। अगर मैं इनको समांतर में जोड़ूंगा तो C बराबर C1 + C2 + C3, 6 + 6 + 6 मतलब 18 माइक्रोफैराड। अगर इन तीनों कैपेसिटर्स को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इनसे हमें अधिकतम धारिता प्राप्त होने वाली है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, 18 माइक्रोफैराड। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, समझ में आ गया ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, देखो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं,
ये कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से उठा के रख दिया है, ये आए वो क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और आगे के क्वेश्चंस फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया। लाइक करने में कंजूसी बहुत करते हो और आप सभी, मतलब कोई प्रॉब्लम होती है लाइक करने में? नहीं है ना, तो फिर क्या दिक्कत है, कर दिया करो यार, मेहनत करते हैं आपके लिए, इतना तो कर ही दिया करो। ठीक है, 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार करो यार। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, आप वीडियो को देखते जाओ, क्वेश्चंस तैयार होते जाएंगे। इतना मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपने वीडियो को सही तरह समझ लिया और देख लिया तो ये क्वेश्चंस तुरंत याद हो जाएंगे। और इनको एक कॉपी पर नोट कर लो, क्योंकि ये सीरीज हमारी चलेगी। ठीक है, खत्म कराऊंगा, टेंशन मत लो। चलिए 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 11वां क्वेश्चन है, धनावेशित वस्तु में है, जो धनावेशित वस्तु होती है उसमें है, धनावेशित वस्तु में है, वस्तु में है। तो यार आपको पता है दो तरह की वस्तु होती है, धनावेशित वस्तुएं और ऋणावेशित वस्तुएं। तो धनावेशित वस्तुएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और ऋणावेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो धनावेशित वस्तु में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी। सी ऑप्शन हमारा एकदम सही है, इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी। धनावेशित वस्तु में बच्चों इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसमें न्यूमेरिकल है। किसी बिंदु आवेश से एक निश्चित दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई। कितना दे रखा आपको, 500 वोल्ट पर मीटर। पीडीएफ जो है स्मार्ट स्टडी क्लासेज ऐप में या फिर टेलीग्राम चैनल पर आज आपको मिल जाएंगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल और स्मार्ट स्टडी क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, और स्मार्ट स्टडी क्लासेज ऐप को 5 स्टार रेटिंग दे देना यार, समझा करो, थोड़ी सी रेटिंग अच्छी करा दो। ई आपको दे रखा है, वैद्युत विभव वी आपको दे रखा है इसने 3000 वोल्ट। उसके बाद कह रहा है बच्चों कि यह निश्चित दूरी है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस हमसे पूछा है ई डी। तो यार आपको मैंने एक सूत्र पढ़ाया था, ई बराबर वी अपॉन डी। क्या, ई बराबर वी अपॉन डी। निकालना क्या बच्चों हमको, डी। डी को यहां ले जाऊंगा, ई को मैं यहां ले आऊंगा, तो डी बराबर क्या सूत्र बना, वी अपॉन ई। वी कितना दे रखा बच्चों, 3000, और ई आपको कितना दे रखा बच्चों, 500। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 छक्के 30, तो कितना आ गया, 6 मीटर। तो राइट आंसर हमारा बच्चों इसमें दे रखा है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा एकदम सही है, 6 मीटर। और ये 2 प्रैक्टिस सेट है बच्चों। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, एक ही चैप्टर के 2 प्रैक्टिस सेट मैंने बनाए थे। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन, 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसको 1 वोल्ट का विभवांतर दिया जाए तो उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ऊर्जा आ जाएगी। यार आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास कितनी ऊर्जा होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसे 1 वोल्ट के विभवांतर से हमने त्वरित कर दिया तो उसके पास जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा समझते हैं उसको। एक समान वैद्युत क्षेत्र में गतिमान 3 कूलाम के आवेश पर, 3 कूलाम के आवेश पर, मतलब किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण गतिमान है, उस पर 3 कूलाम का आवेश है और 3000 न्यूटन का बल लगता है। वैद्युत क्षेत्र में परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु स्थित हैं, उनके बीच हमसे विभवांतर पूछा है। तो मैं सारी चीजें पर लिख लेता हूं। क्यू हमको दे रखा बच्चों इसने 3 कूलाम, एफ हमको दे रखा है इसने 3000 न्यूटन। कितना दे रखा, 3000 न्यूटन। तो बच्चों यहां से हम पहले ई निकालेंगे यार, एफ बराबर क्यू इंटू ई, एफ बराबर क्यू इंटू ई। तो ई बराबर क्या होगा बच्चा, ई बराबर हो जाएगा हमारा एफ अपॉन क्यू, एफ अपॉन क्यू, सभी को पता है। ठीक है, एफ हमको दे रखा है 3000 और क्यू देखो जरा कितना दे रखा है, 3 से इसको काटूंगा 1000, और एफ का मात्रक आप सभी को पता है, या तो आप इसका मात्रक लिख सकते हो न्यूटन पर कूलाम। क्या लिखोगे, न्यूटन पर कूलाम। उसके बाद बच्चों इसने बोला 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, डी कितना दे रखा आपको, 1 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 × 10⁻⁻² मीटर। क्लियर है। अब यहां पर आपको आपसे पूछा इसने वी, तो वी बराबर क्या सूत्र है बच्चा, इसी को लगा दो, जो लगा दो, वी बराबर इंटू डी। ठीक है, वी बराबर इसके नीचे 1 मानूंगा तो क्या सूत्र बनेगा, वी बराबर ई इंटू डी। ई हमको कितना दे रखा है, 1000, एंड डी कितना दे रखा है, 1 × 10⁻²। 10⁻² को नीचे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻² का मतलब 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 वोल्ट हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बच्चा एकदम सही है, ए
10 वोल्ट। ए ऑप्शन हमारा 10 वोल्ट दे रखा है, बी 90 वोल्ट, सी 1000 वोल्ट और डी 9000 वोल्ट। ठीक है, 15वां क्वेश्चन, इसमें कह रहा बच्चों वैद्युत धारिता का मात्रक है। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको इसका बताया था, ठीक है, बट यहाँ पर दोबारा से दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। वैद्युत धारिता का मात्रक है, वैद्युत धारिता का मात्रक है। तो मैंने आपको सूत्र बताया, C बराबर Q/V। Q का मात्रक कूलम पर वोल्ट, एक तो ये होता है और एक और होता है फैराड। तो दोनों में से आपको कोई भी दिखाई दे जाए, फैराड दिखाई दे जाए या कूलम पर वोल्ट, दोनों ही वैद्युत धारिता के मात्रक हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर है कूलम पर वोल्ट एंड बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमको एकदम सही दे रखा बच्चों, कूलम पर वोल्ट। ठीक है, 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा, कूलम पर वोल्ट। चलिए 16वें क्वेश्चन में आपको यहीं पर करा देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको सही तरह समझना। आवेशित संधारित्र में ऊर्जा कहां संचित रहती है? जो आवेशित संधारित्र होते हैं, आवेशित संधारित्र में ऊर्जा कहां संचित रहती है? कहां संचित रहती है? तो बच्चों आपको याद रखना है, जो चार्ज्ड कैपेसिटर्स होते हैं उनमें जो ऊर्जा है वो प्लेटों के बीच में संचित रहती है। कहां रहती है? प्लेटों के बीच में। प्लेटों के बीच में कहां संचित रहती है बच्चा? प्लेटों के बीच में। जो प्लेटें होती है ना, दो प्लेटें, उनके बीच में जो ऊर्जा है वो संचित रहती है। तो हमारा राइट आंसर है ए। 16वें का ए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 17वां, इसको थोड़ा सही तरह समझना। ऐसा कौन सा चालक है जिसे असीमित आवेश दिया जा सकता है? आप सभी को पता है, इसका जो भी आंसर हो आप मुझे कमेंट करोगे। ऐसा कौन सा चालक है, कौन सा चालक है जिसे असीमित आवेश दिया जा सकता है? असीमित आवेश दिया जा सकता है। इसका राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओगे मुझे। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों, लोहा, बी दे रखा है पृथ्वी, सी आपको दे रखा है ए और बी दोनों, ए और बी बोथ, एंड डी आपको दे रखा है बच्चा नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। एंड 18वां क्वेश्चन, फैराड किस राशि का मात्रक है? कमेंट करके बताओ, वैसे बता चुका हूं फिर भी आप कमेंट कर देना 18वें क्वेश्चन का आंसर। फैराड किस राशि का मात्रक है? फैराड किस राशि का मात्रक है? मात्रक है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ए वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, बी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एंड सी वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता। राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, एंड डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जो भी राइट आंसर हो 17 18 का आप मुझे कमेंट करके बताओगे। वैसे मुझे पता 18वें का तो आप सभी को पता चल चुका होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चंस हैं जो कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाले चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं जो भी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बच्चों वैद्युत धारा के जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो कराने वाला हूं, और हमारी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की सीरीज भी चलेगी। बस थोड़ा पेशेंस रखना, सिलेबस भी चलेगा, ये भी चलेगा, क्योंकि अब रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिलेगी। तो स्टूडेंट आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने को मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।